इस वक्त हमारे साथ अररिया के सांसद प्रदीप सिंह हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में तो बहुत संघर्ष हो गया था। इस बार क्या लगता है कि क्या आप लोग की जीत होगी, भाजपा की जीत होगी? सीमांचल में भाजपा का परचम कैसे फहरेगा? सीमांचल तो आरजेडी की बड़ी मजबूत कड़ी है। आरजेडी का कहाँ कोई एमपी हुआ है को उधर? कांग्रेस का हुआ है। देखिए, इस बार अपार मतों से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि बिहार में जो विकास हुआ है और जो सुशासन वाली सरकार चल रही है हमारे, तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और मैं तो कहता हूँ अब की बार 225 पार होगा, चुनाव एक तरफा होगा। अब किसी के बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। विकास के नाम पे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे और नीतीश जी जो सुशासन की सरकार बिहार में दिया है, इसी में वोटिंग होने वाला है। सर, आपको लगता है कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से शासन में हैं, लगता है कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कोई कुछ काम कर रहा है, ऐसा लगता है आपको क्या? और इस मोर्चे पे आपको चुनौती मिल सकती है, ऐसा लगता है क्या? क्योंकि जनता तो बदलाव चाहती है ना सर, वो तो उसका होता ही है। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। हम सोने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। और पुनः एक बार फिर से इंडिया की सरकार बनेगी। 35 साल शासन किया है वो ज्योति बसु, तो 20 साल तो अभी 15 साल कम में है। और फिर बिहार में विकल्प नहीं है। जो लोग विपक्ष में बैठा है वह भ्रम फैलाता है, झूठ बोलता है, इसके सिवाय तो कुछ आता नहीं है। कितना भ्रम फैलाया लोकसभा में, संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म सर, कर उस देगा। भ्रम का असर तो हुआ ना, सीटें घट क्या असर हुआ? 4 सीट तो आया उसको। इतना भ्रम फैलाने के बावजूद 4 सीट मिला है लालटेन वाले को। इसलिए यह भी लोग जान गया कि संविधान का पहरा करने वाले मोदी जी हैं। अंबेडकर जी का सबसे ज़्यादा सम्मान अगर कोई किया है तो वह नरेंद्र मोदी किया है। और आरक्षण खत्म करने की कहाँ बात है? हम तो आरक्षण के समर्थक सब दिन रहे हैं। इसलिए अब वो सब झूठी बात नहीं चलेगी। बिहार में और देश में अभी हम लोग बहुत दिन राज करने वाले हैं इंडिया। सर, आपने अररिया में काफ़ी काम किया है, मैं आपके क्षेत्र भी गया था। अररिया में काफ़ी आपने काम किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार चला रही है। महाराष्ट्र में भाजपा को जीत मिली है, हालांकि वहाँ पे महायुति गठबंधन जरूर जीता है, लेकिन वहाँ पे चेहरा देवेंद्र फडणवीस थे और नरेंद्र मोदी जी थे। आप लोग की चूंकि कार्यकर्ता हैं, आप लोग के कभी मन में ये नहीं होता है कि भाजपा का भी मुख्यमंत्री बिहार में हो, पीछे से कोई और सपोर्ट करे, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री हो? बिहार क्यों छूट रहा है सर? ऐसा बिहार में क्या है जो आप लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। हम लोग सब दिन गठबंधन के जो छोटी छोटी पार्टियां उसको साथ लेके चलते हैं। नीतीश जी से हमारा संबंध 20 साल से है। बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया, तो दोनों ईमानदार लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी भी ईमानदार हैं, नीतीश जी भी ईमानदार हैं, तो दोनों ईमानदार लोग, इसलिए दिल मिलता है, मन मिलता है। तो गठबंधन से हमारी मजबूती होती है। इसीलिए हम गठबंधन धर्म को निभाएंगे। और बिहार का परिदृश्य कुछ ऐसा ही है, इसलिए हम साथ मिल कर के लड़ेंगे। हम त्याग भी देंगे, नहीं बना तो कोई बात नहीं मेरा मुख्यमंत्री, लेकिन जंगल राज हम आने नहीं देंगे। जंगल राज नहीं, बिहार के हित में, बिहार के आवाम के हित में हम जंगल राज आने नहीं देंगे। हमको जिससे गठबंधन करना पड़ेगा हम करेंगे, परंतु जंगल राज आने नहीं देंगे। बिहार में मंगल राज है और रहे, इसके लिए हम त्याग देने को तैयार हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अररिया के सांसद प्रदीप सिंह थे। साफ तौर से जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में हो की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, उस चुनाव में एनडीए 170 सीटों से ज़्यादा सीटों पे आगे थी और एनडीए इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में फिर उसी विजय को हासिल करेगा जिस तरह की विजय साल 2010 में हासिल हुई थी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।